दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका एक बार फिर गंभीर प्रशासनिक संकट की चपेट में है। हम बात कर रहे हैं सरकारी शटडाउन की। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका की सरकार का कामकाज ठप पड़ गया है। 2018 के बाद ये पहला मौका है और अमेरिकी इतिहास का ये 22वां शटडाउन है। पिछली बार ये 35 दिन चला था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अनुमानित $3 अरब का झटका लगा था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में शटडाउन की नौबत आ गई। आइए समझते हैं इस प्रशासनिक और आर्थिक संकट की पूरी कहानी। शटडाउन का सीधा सा अर्थ है कि अमेरिकी सरकार की कई एजेंसियां और उनकी गैर जरूरी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगी। अमेरिकी सरकार को अपने दैनिक खर्चों को चलाने के लिए भारी मात्रा में फंड की जरूरत होती है। इसके लिए अमेरिकी संसद कांग्रेस में एक फंडिंग बिल पेश किया जाता है। इस बिल को संसद के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट से मंजूरी मिलनी होती है। अमेरिका में नया वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है। इस बार वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स खर्च और बजट को लेकर आपस में सहमत नहीं हो पाए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी को सीनेट ने अस्थायी फंडिंग बिल पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 55 वोट ही मिले हैं। प्रस्ताव गिरा, नई मंजूरी नहीं मिली और पिछली फंडिंग की समय सीमा 30 सितंबर को खत्म होते ही सरकारी खजाना खाली हो गया। जब राजनीतिक गतिरोध की वजह से फंडिंग बिल पास नहीं हो पाता तो सरकार के पास खर्च करने के लिए कानूनी रूप से फंड नहीं बचता है। यही वो स्थिति है जिसे सरकारी शटडाउन कहा जाता है। इस बार शटडाउन का खतरा और भी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो इसकी आड़ में लाखों कर्मचारियों की छटनी और कई अहम योजनाओं को स्थायी रूप से बंद करने की तैयारी कर सकते हैं। शटडाउन का सीधा असर किस पे पड़ेगा, अब वो समझिए। पहले, सरकारी कर्मचारी। 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया है। जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारी जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और सैन्य कर्मी बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था और बाजार। शटडाउन से जीडीपी और रोजगार रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा जारी नहीं हो पाएंगे। इस डेटा के बिना निवेशक और सरकार दोनों ही सही नीतियां नहीं बना पाएंगे, जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। छोटी कंपनियों को नए बिजनेस लोन नहीं मिलेंगे। तीसरा, आम जनजीवन। स्मिथसोनियन संग्रहालय और राष्ट्रीय चिड़ियाघर अपने दरवाजे बंद कर देंगे। राष्ट्रीय उद्यान सेवा भी प्रभावित होगी। एफडीए ने दवा और उपकरणों की मंजूरी में देरी की चेतावनी दी है। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के तहत भुगतान जारी रहेंगे। हवाई यातायात नियंत्रण, सैन्य सेवा और सुरक्षा एजेंसियां जैसे कि एफबीआई, सीआईए का काम चलता रहेगा। डाक वितरण भी अप्रभावित रहेगा। अब सवाल ये है कि आगे क्या और शटडाउन कैसे खत्म होगा। सरकारी शटडाउन को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि कांग्रेस एक विनियोग विधेयक यानी कि फंडिंग बिल पास करे, जिसे राष्ट्रपति मंजूरी दे दे। इसका मतलब है कि सदन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों को किसी एक बात पर सहमत होना पड़ेगा, जो कि राजनीतिक मतभेदों के कारण हमेशा मुश्किल होता है। शटडाउन खत्म होते ही जिन कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया था उन्हें उनका पिछला सारा वेतन यानी कि बैक पे मिलता है, क्योंकि 2019 में एक कानून पास किया गया था, लेकिन तब तक अमेरिका का प्रशासनिक और आर्थिक संकट जारी रहेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पक्ष कब तक अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं और दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार का कामकाज कब तक ठप रहता है।